यार हवेली भगत सिंह किधर है? हवेली भगत सिंह। ओ नया तो सज्जा तो मोड़ गया। नहीं नहीं इधर है यार, ये सही नहीं कह रहा, ये इधर है इस साइड पे है। मोड़ ले। मेरे पिंड दी उलैर सुनेहा दे दियो, मेरे पिंड दी उलैर सुनेहा दे दियो। नी मैं फिर तारी मैथों मरिया नहीं जाना इन्हां तानियां दे विच। ए बेगानिया गाना सही है, बैकग्राउंड है। विच आऊंगा जिवें सजरी ब्याही उड़ी के शगना दी रात। मेरी अर्थी सजावे उत्ते फुल रख दिए, मुख बन के कहीरे मेरा तक दिए।
जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं जड़ांवाला रोड के साथ करीब करके फैसलाबाद के करीब का इलाका है हवेली भगत सिंह। ये चक नंबर 105 गाफ बे में मौजूद है हवेली भगत सिंह। हवेली भगत सिंह जो कि एक तारीख़ी जगह है, हम उस जगह पे मौजूद हैं। आजकल ये हवेली जो है चौधरी साकिब इकबाल विरक उनकी मलकियत में है ये हवेली, और मशहूर हवेली है, बड़ी तारीख़ी हवेली है। इससे बड़ी तारीख़ी यादें वाबस्ते हैं। इसके बारे में बताते हैं इस हवेली की कि भाई इसकी मशहूरी की सबसे बड़ी वजह क्या है, यहाँ कौन सी मशहूर शख्सियत थी और क़याम पाकिस्तान से पहले जो कि यहाँ पे रिहाइश पजीर थी, उस शख्सियत के बारे में और इस तारीख़ी हवेली की तारीख़ी अहमियत के बारे में आपको बताएंगे। अच्छा, ये जी उस हवेली की पहली एंट्रेंस है, पहला कमरा है, उसमें हम इंटर होने जा रहे हैं। तो उस हवेली के स्टार्ट में ही ये बेरी का दरख्त आपको नज़र आ रहा है, ये भी उस वक़्त का है। ये बेरी का दरख्त उस वक़्त का जब से ये हवेली भगत सिंह मौजूद है। इसके दरवाज़े देख लें आप, ये दरवाज़े भी उस वक़्त के, उस दौर के ये दरवाज़े हैं हवेली भगत सिंह के। ये सारा इहाता, और अब हम हवेली भगत सिंह के अंदर दाखिल हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस हवेली भगत सिंह की लुक आफ्टर करने वाले, जो कि इसको देखते हैं, इसकी देखभाल करते हैं, मोहम्मद हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद हुसैन साहब। हाँ जी, वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है आप? हाँ ठीक है जी। अच्छा जी, मोहम्मद हुसैन साहब हमें इस हवेली की विज़िट करवाएंगे और इस हवेली की जो ख़ास बातें हैं उसके बारे में हमें बताएंगे कि इसमें क्या अहम चीज़ें हैं। ये जी हवेली का दरवाज़ा, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, ये देखें उस वक़्त के ये पुराने दरवाज़े, उस वक़्त की ओरिजिनल चीज़ें ये मौजूद हैं हवेली भगत सिंह की। अब भगत सिंह के बारे में आपको बेसिकली ये बताते चलें कि ये एक मशहूर फ्रीडम फाइटर थे, जो कि इनकी तहरीक का नाम था गदर तहरीक से ये वाबस्ता थे और गदर तहरीक के रू रवां थे। ये एक फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने अपने आज़ादी के लिए सिख कौम की बेहतरी फलाह बहबूद के लिए इन्होंने हमेशा कुर्बानियाँ दी, और उस वक़्त की हुकूमत ने उन्हें इस जुर्म में, गदर तहरीक चलाने के जुर्म में उन्हें गिरफ़्तार कर लिया था, और अंग्रेज़ों ने इनको 24 साल की उम्र में अंग्रेज़ों ने इनको फांसी दे दी थी। अब मज़ीद इसकी डिटेल जानते हैं इस हवेली के जो लुक आफ्टर करने वाले हैं मोहम्मद हुसैन साहब। मोहम्मद हुसैन साहब हमें बताएंगे इस हवेली की मुख्तलिफ, हम देख रहे हैं यहाँ पे उनके भगत सिंह के आबाओ अजदाद की यहाँ पे तस्वीरें हैं, उनके रिश्तेदारों की हैं, उनकी अपनी तहरीक आज़ादी के हवाले से जो उन्होंने जो जंग जिस दौर में, जिस उम्र में जो जंग जैसे लड़ी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, हम देख रहे हैं। और इसमें मैक्सिमम जो है सिख बरादरी के बड़े नाम और बड़े लोग और बड़े बुज़ुर्ग जो हैं वो इसमें शामिल हैं, हम दिखा सकते हैं इसको। अच्छा जी, मोहम्मद हुसैन साहब बताएंगे हमें इन तस्वीरों के बारे में, ये किस किस की तस्वीरें हैं प्लीज़? ये जी भगत सिंह जिथे रहिंदा जी, भगत सिंह जी जिथे रहिंदा सीगा उत्थे जंप वाला, ऐसे अंदरां दा जंप वाला इन्हां दा जी। ते इत्थे 10 साल की तस्वीर है, यारी लगी है। इत्थे ही मतलब प्राइमरी स्कूल दे विच पढ़दे सीगे, इत्थे ही मतलब जवान होए आ, मुड़ के फिर लाहौर भी पढ़ते रहे आ, ते अपने फिर जलियां वाले बाग च भी मतलब गए आ, तो उत्थे मतलब उत्थे भी किन्ना चिर रहे आ, फिर वापस आ जाते रहे आ। ते ये इन्हां दे बाप आ किचन सिंह, जिहदी वालदा आ, ते शहराम हरी राजगुरु। ये जी उनके आबाओ अजदाद की ये तस्वीरें हैं। ये उनके फ़ादर हैं भगत सिंह के, किशन सिंह, ये उनके फ़ादर हैं। उसके बाद ये दरमियान में आप देख रहे हैं, ये भगत सिंह की अपनी तस्वीर है, और ये उनकी वालदा की तस्वीर है, विद्यावती उनकी वालदा का नाम था, ये उनकी तस्वीर है। और ये जो दुर्गा भाभी आप देख रहे हैं, ये उनकी बहन की तस्वीर है। नहीं, बहन दी नहीं, ये जी अपने इहदी मंगेतर सीगी। दुर्गा भाभी जो आप देख रहे हैं, ये दुर्गा भाभी, ये उनकी मंगेतर की तस्वीर है, जो कि भगत सिंह की मंगेतर थी। उसके बाद भगत सिंह की 24 साल की उम्र में, भगत सिंह की जो है अपनी 24 साल की उम्र में उनको फांसी हो गई। उसके बाद भगत सिंह के भाई से इनकी मंगेतर का फिर निकाह हो गया था। अब मज़ीद चलते हैं जी, अंदर देखते हैं कि अंदर क्या है।
ये जी भगत सिंह के नाम से जारी होने वाले सिक्के हैं जो आपको दिखाए जा रहे हैं। ये उस वक़्त के सिक्कों की तस्वीरें हैं। ये भगत सिंह की जवानी की तस्वीर और ये उनके बुजुर्गान जो थे उनकी तस्वीरें हैं। और अब हम इस हवेली के अंदर दूसरे कमरे में दाखिल हो गए हैं। ये उस वक़्त की जो गदर तहरीक थी जो उस वक़्त सिखों ने चलाई थी, ये उस तहरीक के ये रूह रवां बानियों और उस तहरीक की खातिर जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, ये उनकी तस्वीरें हैं। ये आप देख सकते हैं, ये फ्रेम किया हुआ प्रॉपर ये लगा हुआ है। ये भगत सिंह की जवानी की तस्वीर और ये उस वक़्त का जारी होने वाला अखबार जो कि गदर के नाम से एक अखबार भी जारी किया गया था। ये उस वक़्त का ये अखबार है। चंद्रशेखर आज़ाद इन्होंने मतलब तहरीर लिखी सी उस समय छूटा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये चंद्रशेखर आज़ाद इन्होंने तहरीर लिखी थी गदर तहरीक की हिमायत में और उनको उस वक़्त पुलिस ने शूट कर दिया था। और ये उसी शूट करने की ये उनकी आप देख रहे हैं नीचे बॉडी भी उसी वक्त की ये तस्वीरें हैं जी। और ये जो आप देख रहे हैं ये गदर भगत सिंह जो है जब जेल में थे, आप देख रहे हैं उनके हाथों में हथकड़ियाँ, लाहौर की जेल में ये उस वक़्त की ये इनकी हथकड़ियाँ लगी हुई हैं। ये साथ आप इधर भी भगत सिंह देखें हथकड़ी लगी हुई है और चारपाई पे जेल में बैठे हुए हैं। ये उनकी बहन है जी सुशीला दीदी, भगत सिंह की बहन सुशीला दीदी, ये उनकी तस्वीर है जी। और ये आप देख रहे हैं ये जो गदर तहरीक थी उस वक़्त की जो उन्होंने चलाई थी, ये उस गदर तहरीक का ये परचम था। ये गदर तहरीक का परचम था उस वक़्त का। और ये उस वक़्त जो गदर सिंह पे जो FIR काटी गई थी, ये उस FIR का ये अक्स है जो उस वक़्त गदर सिंह पे काटी गई थी। ये मतलब गोरे हैं जिन्होंने और ये वो लोग हैं जिन्होंने इन पे फांसी का मुकदमा चलाया और इनके वो फांसी दिलवाने में अहम किरदार अदा किया। ये गोरे जिन्होंने उस वक़्त इनको फांसी दिलवाई। और ये सारी उस गदर सिंह की गदर तहरीक की आप देख रहे हैं ये चीज़ें। और ये सबसे बड़ी एक और अहम उस वक़्त की जो निशानी, ये उनकी माँ का चरखा था जो उस वक़्त वो चरखा काटती थी। ये वो चरखा है उस वक़्त का, ये आप देख सकते हैं इसको। ये उसी तरह अपनी असली हालत में मौजूद है जो उनकी माँ ये चरखा काटती थी। और उसके बाद ये उनकी माँ की ये चक्की है जी, ये उस वक़्त की रखी हुई है। ये आप देख सकते हैं ये चक्की, ये उनकी माँ की ये चक्की है। काफ़ी पुरानी हवेली है ये। आप अगर मेरा कैमरामैन इसके दिखा सके आपको, लैंप, इसकी छत, ये सारी चीज़ें, लकड़ी की छत उस वक़्त की ये चीज़ें मौजूद हैं। हवेली को वक्त के साथ साथ रेनोवेट किया जाता है, वक्त के साथ साथ इसकी रेनोवेशन की जाती है, लेकिन जो इसका मैक्सिमम जो मटेरियल है वो उस वक़्त का ओरिजिनल मटेरियल है। और ये हवेली ये बड़ी एक यादगार है सिखों के अजीम जो एक फ्रीडम फाइटर थे, ये उनकी ज़िंदगी के हवाले से ये एक अजीम यादगार है। मेला लगता 23 मार्च को। अच्छा, 23 मार्च को, हर 23 मार्च को यहाँ पे मेला लगता है। इलाके के काफ़ी सारे लोग और जिसमें स्पेशली सिख बिरादरी बड़ी तादाद में यहाँ इस मेले में शरीक होती है। और सिख बिरादरी ने इस हवेली की बहुत बड़ी कीमत ऑफ़र की साकिब इकबाल विरक साहब को कि ये हमें हवेली हमें दे दें, लेकिन उन्होंने इस हवेली को देने से इनकार कर दिया। ये थी जी हवेली भगत सिंह जो कि उस वक़्त के फ्रीडम फाइटर जो भगत सिंह थे उसकी आज भी याद दिलाती है। इस हवेली से यादें वाबस्ता हैं जिनको 24 साल की उम्र में फांसी दे दी गई थी। और 23 मार्च को जैसा कि हमने पहले भी बताया यहाँ पे मेला लगता है और सिख बिरादरी बड़ी तादाद में यहाँ पे शरीक होती है। और इस हवेली के जो रूह रवां हैं, जो इस वक्त जो मालिक हैं इस हवेली के, जिनको ये हवेली अलाट की गई थी पाकिस्तान बनने के बाद, तो वो साकिब इकबाल विरक सिंधु साहब हैं जिनको ये हवेली अलाट हुई है।
अच्छा जी, ये उस वक़्त की भगत सिंह के दौर की ये तिजोरी है उनकी, जो उस वक़्त उनके घर में ये तिजोरी इस्तेमाल होती थी। और इस तिजोरी को हम देख रहे हैं, इतना हैवी है ये तिजोरी, और इतना हैवी माशाल्लाह, इतना ज़बरदस्त किस्म का खालिस लोहे से बनी हुई है। इतने हैवी दरवाजे हैं इसके, बड़ी मुश्किल हो रही है इनके दरवाज़ों को खोलते हुए। इस तिजोरी के बारे में मज़ीद बताते हैं यहाँ के जो केयर टेकर हैं मोहम्मद हुसैन साहब के, भाई ये तिजोरी कब की है और इसके क्या क्वालिटी है इसकी। जी मोहम्मद अली साहब। ये जी 8 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਘੋਟਨੇ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਆ। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि ये यानी 8 बंदे मिल के भी इस तिजोरी को नहीं उठा सकते, ये इतनी भारी है। और चलें हम चेक करते हैं कि क्या वो वाकई ठीक कह रहे हैं, 8 बंदे मिल के उठा नहीं सकते इस तिजोरी को। चले जी, आप आ जाएं, आप मिल के हम दोनों उठा दें। ये जी वाकई ठीक बात है, वाकई वो ठीक कह रहे हैं मोहम्मद हुसैन साहब। ये इतनी वज़नी है, हम दोनों बंदों ने कोशिश की और वाकई इतना हैवी वेट है ये कि 8 बंदे भी अगर मिल जाएंगे तो इसको नहीं उठा सकेंगे। तो ये उस दौर की जो चीज़ें बनी हुई हैं उनकी क्वालिटी भी हमें मालूम होती है इस तरह कि भाई ये मतलब इतनी एक छोटी सी तिजोरी इतनी हैवी है कि इसको 8 बंदे भी मिल के नहीं उठा सकते। जी, ये थी जी हवेली भगत सिंह, जो कि सिख कम्युनिटी के बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर जो हैं भगत सिंह, उनकी मलकियत थी। और उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद ये हवेली मिली थी साकिब इकबाल, चौधरी साकिब इकबाल विरक, जो कि आजकल इनकी मलकियत में ये हवेली। और सिख बरादरी की तरफ से इनको इस हवेली के लिए बड़ी पेशकश की गई कि ये हवेली उनको दे दी गई, लेकिन इसके बावजूद साकिब इकबाल विरक साहब ने इससे इनकार कर दिया। हम मशकूर हैं साकिब इकबाल विरक साहब के, जिन्होंने हमें एक टाइम दिया और इजाज़त दी इस हवेली को विज़िट करने की और कवर करने की। मज़ीद व्लॉग देखने के लिए आप जुड़े रहिए, इस तरह की वीडियोज़ इंशाल्लाह आपको दिखाते रहेंगे, इस तरह की तारीख़ी जगह दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए ज़िया बलोच व्लॉग के साथ।